हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 40 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक के। इन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। 3000 प्लस सब्सक्राइबर उसमें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूं, आप लोग लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सुरीला का विलोम क्या होगा? तो देखिए, जो सुरीला का विलोम होगा वो होगा बेसुरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बघेली, मेवाड़ी, कुमायूनी, मैथिली। तो एक क्वेश्चन में आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए आप लोगों को तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। तो फटाफट बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो है आपकी बघेली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? फटाफट बताएं, पहाड़ी भाषा की बोली कौन सी है इसमें? तो देखिए, अगर हम पहाड़ी भाषा की बोली के बारे में बात करें तो वो आपका हो जाएगा गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी। ये मतलब तीनों आपकी जो है पहाड़ी भाषा की बोली हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में उपर्युक्त तो सभी ये सभी वाले जो ऑप्शन आते हैं वो अधिकतर वही सही होते हैं, यानी कि जो ये सभी दिए रहते हैं, उपर्युक्त सभी दिए रहते हैं और ज़्यादातर जो है वही क्वेश्चन जो है सही होते हैं। अगर आपको क्लियर पता हो तभी आप लोग जैसे ए बी लगाएं, नहीं तो आप ये सभी वाले लगा दीजिए, अक्सर एग्जाम में सही हो जाता है। ठीक, ये छोटी सी ट्रिक है। अगला प्रश्न, दाजियू कहानी किसकी रचना है? तो देखिए, दाजियू कहानी जो रचना है वो है शेखर जोशी जी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? फटाफट बताएं, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो ये है निराला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, निराला जी की है जूही की कली प्रथम रचना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट तोज है? फटाफट बताएं। तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, कौन सी रचना रेणु की नहीं है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? मैला आंचल, परती, परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहात दुनिया। तो देहाती दुनिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फणीश्वर नाथ रेणु की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो मैला आंचल। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित है? फटाफट बताएं, कौन सही सुमेलित है? तो इसमें जो आपका सुमेलित होगा ऑप्शन नंबर ए वाला निर्मल वर्मा यानी कि अंतिम अरण्य इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद, शतगति, रेणु, रसप्रिया, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, मोहन डकेश, कोसी का घटवार। तो ऑप्शन डी यानी कि मोहन डकेश की जो है कोसी का घटवार नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सा के उच्चारण में जिन्हा किस अंग का स्पर्श करती है? सा के उच्चारण में जब हम सा बोलते हैं तो वो जो है किस अंग को स्पर्श करती है ये आपको बताना है। मूर्धा को जो है स्पर्श करती है सा के उच्चारण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वा का उच्चारण स्थान है? तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा वयधन वृद्ध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो संकल्प का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा समधन कल्प। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भोधन अन्न का सही संधि है। भोधन अन्न किसकी सही संधि है? भोधन अन्न, तो ये है भवन की। भवन का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है भोधन अन्न। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें शारीरिक शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है, शारीरिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सार्वजनिक शब्द यहाँ पे दिया गया है, जैसे हासिल हो गया, तत्कालिक हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तो कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो हासिल गलत होगा, इसमें छोटी सी होगी, तत्कालिक भी गलत होगा, सार्वजनिक में बड़ा सा होगा, हिंदुस्तान आपका सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक। अगला, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो इस वाक्य में बहुत क्या है? प्राविशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो राशि, फिर राशि में हो ओझल घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? तो इसमें जो है अलंकार की व्याप्ति किसकी है? दृष्टांत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। फटाफट बताएं, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो इसका जो मुहावरा है वो है कलई खुलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य या सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या संदेहवाचक वाक्य? तो ये जो वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? पढ़िए आप लोग, सुकोमल, स्वस्थ, संकल्प, सहस। तो सुकोमल में तो सम का प्रयोग नहीं हुआ है, न स्वस्थ में हुआ है। संकल्प में जो है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निलंबर किस समास का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निलंबर जो है किस समास का उदाहरण है? ये है आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक जो शब्द होगा वो होगा आपका निरंकुश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? फटाफट बताएं कौन सा शब्द शुद्ध है। तो मृत्युंजय यहाँ पे शब्द दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपको मृत्युंजय दिख रहा है यही इसका जो है शुद्ध रूप है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका जो विपरीतार्थी शब्द है मितभाषी का वो हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो 50 जो है आपका गुणबोधक विशेषण नहीं है, बाकी अच्छा, भला, सीधा ये सब क्या है? गुणबोधक विशेषण है। 50 आपका गुणबोधक विशेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बादल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा एक इसमें जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। तो नीरद तो बादल का पर्यायवाची है, जलद भी है, और ईला जो है आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी, बाकी जीमूत भी बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? फटाफट बताएं। उष्म व्यंजन से पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन से पूछा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन से पूछा जाता है। तो ये सभी मैं वर्डवाला में करवा दिया था, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं हिंदी वाले सेक्शन पे। और इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसमें उसमें व्यंजन नहीं है, कौन सा ये आपको बताना है। तो रा जो है आपका उष्म व्यंजन नहीं है, बाकी सा, शा, शा ये क्या है? उष्म व्यंजन आपके है। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? वह कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो वो जो आपका शब्द है वो है साधु। साधु का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, मोहन स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मोहन है, इस वाक्य में जो है मोहन क्या है, तो इस वाक्य में जो मोहन है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? फटाफट बताएं, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो काला है आपका अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? पावक में या पित्रादेश में, सूर्योदय में, तथैव में, किस शब्द में यण संधि है ये आपको बताना है। तो पित्रादेश में जो है आपका यण संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो इसमें जो है कर्मवाचक का रूप प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? फटाफट बताएं किसने कहा? तो अमीर खुसरो ने जो है हिंदी भाषा को हिंदवी कहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साकार का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा निराकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साकार वाला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो क्षणिक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा शाश्वत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द्रुत दमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? फटाफट बताएं, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा द्रुतगामी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है आपका वो है खूब याद करना। ठीक, गांठ में बांधना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा खूब याद करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो रहस्यवादी श्रृंगार जो है आपका प्रधान है महादेवी वर्मा के काव्य में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसकी आंसर के भी आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी में है। ठीक, तो ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस हिंदी के। सेम टू सेम आपके एग्जाम का जो पैटर्न होता है इसी तरह होता है। ठीक है, हर पेपर में आपको गद्यांश के 5 क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा मैं हिस्ट्री करवा दिया हूँ, पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी करवा दिया हूँ, जाके आप लोग नोट्स बना लीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।